स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, मौर्य काल में समाहर्ता शब्द का प्रयोग किस पदाधिकारी ने के लिए होता है? तो इसका प्रयोग राजस्व अधिकारी के लिए होता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुप्त काल में उपरिक किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल में उपरिक प्रांतीय शासक को कहा जाता है। मुगल काल में मीर बख्शी का क्या कार्य था? तो मुगल काल में मीर बख्शी का कार्य सैनिक भर्ती एवं वेतन था, यानी सैनिकों को भर्ती करना और उनको वेतन देना था। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तो तारीख ए फिरोज शाही के लेखक थे जियाउद्दीन बर्नी। राजतरंगिनी किस भाषा में लिखी गई थी? तो देखिए, राजतरंगिनी संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, 1857 की क्रांति के समय कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 ईस्वी में हुई थी। नेहरू रिपोर्ट 1928 का मुख्य उद्देश्य क्या था? नेहरू रिपोर्ट 1928 का मुख्य उद्देश्य भारत के लिए संविधान का प्रारूप था। विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन कौन सा था? तो विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किया हुआ आंदोलन जो है वो भूदान आंदोलन था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद संधि किनके बीच हुई थी? तो इलाहाबाद संधि रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच हुई थी। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कब की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 ईस्वी को की थी। फरमान-ए-शाही शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए, फरमान-ए-शाही शब्द का अर्थ है शाही आदेश। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कितने किलोमीटर की थी? तो गांधी जी ने देखिए दांडी यात्रा जो है वो 390 किलोमीटर की थी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे में हुई थी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। चंपारण आंदोलन गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, ये किस वर्ष हुआ था? तो ये 1917 को हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किस मुगल शासक के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी? तो जहांगीर के शासक काल में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? देखिए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। किस मुगल शासक ने दीन-ए-इलाही की स्थापना की थी? तो अकबर ने दीन-ए-इलाही की स्थापना की थी। नानकशाही कैलेंडर किस धर्म से संबंधित है? तो नानकशाही कैलेंडर सिख धर्म से संबंधित है। भारत में अंग्रेजी शासन का आर्थिक प्रभाव पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता को भारत का आयरन मैन कहा जाता है? तो देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का आयरन मैन कहा जाता है। देखिए, हमारे जियोग्राफी के 25 क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं अब यहाँ से। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। पृथ्वी की घूर्णन दिशा क्या है? तो पृथ्वी की घूर्णन दिशा पश्चिम से पूर्व है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखिए सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है। किस देश को लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है? तो देखिए नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। ज्वालामुखी बेल्ट को और किस नाम से जाना जाता है? तो ज्वालामुखी बेल्ट को पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का काला सोना किसे कहा जाता है? तो भारत का काला सोना कोयले को कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो देखिए भारत में सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा वर्षा मैसिनराम में होती है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार। किस नदी को सदाबहार नदी कहा जाता है? गोदावरी नदी को सदाबहार नदी। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो देखिए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो देखिए गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। हमारे लास्ट 10 क्वेश्चंस बचे हैं। किस देश को एम्बरलैंड विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो देखिए विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। एल नीनो क्या है? तो प्रशांत महासागर की असामान्य गर्म धारा को एल नीनो कहा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात प्रपात है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो देखिए सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। कॉफी की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? तो कॉफी की भूमि कर्नाटक को कहा जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो देखिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। डेड सी किस कारण प्रसिद्ध है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोगों को इसी तरीके की और भी वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।